मैं अभी जस्ट बाहर से होके आया हूँ और यहाँ छोड़ के चले जाओ ना, ऐसा ही रहता है। ये तो भाई सही ना हुआ, ये तो फिर आ गया इसमें टर्टोइज मोड। टाइम देख लो, 5:54 हो रहे हैं। देखो भाई, इतने रोड पे नेक्स्ट सा पानी पड़ रहा है, इस पे कोई ज्यादा कहीं भर रहा हो तो बात ठीक भी है। और देखो फिर से इसका जो है अलर्ट वगैरह आ गया। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये गाड़ी क्यों ही ले ली है। अब बताना, उस दिन मैंने रीसेट करवाया है पानी वाली, अब क्या यार इतनी भी पानी में नहीं चलेगी। देखो सबरी गाड़ी चल रही है यहाँ, ऐसा तो है नहीं मेरी स्पेशल चल रही है। कार्ड वगैरह ही खुलवाना पड़ेगा भाई, वैसे तो ये करेंगे नहीं भाई। देख लो भाई, इसे छोड़ छाड़ के मतलब बंद कर करा के, और पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, दूसरी किसी गाड़ी में लग गए हैं। देख रहे हो, अरे टाटा वालों से हद है। सो जी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। भाई फाइनली ईवी के ऊपर वीडियो आ रही है। मुझे पता है भाई, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग जो है डिमांड कर रहे थे ईवी की वीडियो के लिए, बट थोड़ा सा जो है मुझे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और साथ में पता है, रिव्यू पे इतना ज़्यादा फोकस चला गया था कि अपनी ईवी को तो जरा भूल ही गए। उसके पीछे रीज़न था, बट मैंने क्या सोचा पता है, जब रिसेंट में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई होगी जिसके अंदर इसका जो कनेक्टर में पानी चला गया था ना, तो उसके अंदर सीन क्या था कि ये उस टाइम पे लगभग 36 के आसपास चली हुई थी। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला लेते हैं, अब ये 1000 किलोमीटर तो यूँ ही चल जाती है, वो वाली चीज़ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा चला लेते भाई। चलाते चलाते इतना हो गया कि ये 40,000 से भी ज़्यादा चल चुकी है। बट खैर कोई नहीं, आज टाइम मिल चुका है। आज 21 तारीख, 21 अक्टूबर बेसिकली अगर आप बात करोगे तो आज इसकी सर्विस कराएंगे। अपॉइंटमेंट वगैरह तो आपको पता ही है टाटा का कितना बढ़िया चलता है, तो अपॉइंटमेंट वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, डायरेक्ट चल के जो है वहाँ पे सर्विस कराएंगे। और अगर आप टाइम की बात करते हो ना भाई, टाइम देख लो 11:29 हो रहे हैं। तो फिलहाल अपनी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो चीज मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, अगर आपको आइडिया लेना है तो भाई देखो 40,462 किलोमीटर एग्जैक्ट चल चुकी है। वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा और चल जाएगी। सो जी, चलते चलते आप बात करेंगे। माइक थोड़ा मैंने यहीं लगा रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस कराने लेके जा रहे हैं। अब मेन बात आ जाती है कि गाड़ी में कमी क्या है। देखो गाड़ी में सिर्फ दो ही कमी है अगर आप मेरे से पूछोगे। पहला, जिसका हाई अलर्ट आ रहा था वो अभी भी नहीं आ रहा। मैंने उस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि जो है गाड़ी में टाटा वाले बोल रहे थे कि ये जो है अपडेट करनी पड़ेगी। आज इसको भी कराएंगे, ये भी देखेंगे भाई। इसने जो है बहुत परेशान कर रखा है। आप वीडियो देखना, मैं कुछ चीजें सैंपल में डालूंगा। मतलब 5 से 10 बार ऐसा हुआ है, ये 50 से ऊपर बढ़ती ही नहीं है। तो वो वाली चीज है, एक ये सॉल्व कराना है। अगर आप चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको पता होगा कि इसमें ना स्टीयरिंग में से थोड़ी सी आवाज आती है, स्टीयरिंग में से या सस्पेंशन वगैरह में से। बेसिकली सस्पेंशन में तो नहीं आती, मतलब फ्रंट वाले कैबिन से आवाज आती है, या तो कोई माउंटिंग वगैरह में कोई दिक्कत है, वो वाली चीज है। आईफोन फोकस में क्यों लैग कर रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि फ्रंट में कैबिन में से कोई तो आवाज आती है, वो बहुत बारीक वाली आवाज आती है। अब उन्होंने वहां पे स्टीयरिंग रैक भी चेंज कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट उनसे जो है ये वाली चीज सॉल्व नहीं हुई। तो एक मैं दोबारा से उनके हायर अथॉरिटी वगैरह पे बात करूंगा कि भाई इसको तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये दो मेन इशू हैं। बाकी गाड़ी में मुझे इसके अलावा तो कोई इशू फील नहीं होता है। बाकी ये दोनों चीजें अपनी सॉल्व करानी है, और बेसिक से सर्विस रहेगी। सर्विस में क्या खर्चा आएगा वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप टाटा की ईवी लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या ईवी के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, मेरे पास ना इसका, अगर आप पहले से देखते होगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास इसका एक कूपन कोड है, कूपन कार्ड है, जिसके अंदर कई सारे ऑफर वगैरह मिलते हैं। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या ऑफर वगैरह मिल रहा है। भाई आईफोन बड़ा ज्यादा आज तो लैग कर रहा है, तो ये है। तो वो भी दिखाऊंगा कितने रुपए का कूपन वगैरह लगता है। सर्विस वगैरह तो अपनी माइनर वाली है, मेजर तो रहेगी नहीं। मेजर इसकी आई थिंक हर 15,000 किलोमीटर पे होती है। तो यही है। बाकी गाड़ी गंदी नहीं है, आपने बाहर से देख ही लिया होगा। गाड़ी मैंने कल परसों वॉश कराई थी, तो साफ ही है। बाकी टाइम भी अपना बचेगा। और पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अभी मैं गूगल मैप पे डाल ही लेता हूँ, एक सेकेंड। सो फिलहाल दिखा रहा है हमें 40 मिनट लग जाएंगे वहां पे पहुंचते पहुंचते। 12:10 का अराइवल दिखा रहा है। सो आज पता नहीं क्या हो गया है भाई, ये पता नहीं अजीब अजीब से कलर जो है एक्सपोजर वगैरह को इतना ज्यादा कर रहा है। आपको भी लग रहा होगा देखने में, बट खैर अब जैसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो अपडेट वगैरह की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है अब, या तो सामने से इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी एक बार इसको डाउन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो काम चल जाएगा। तो बेसिकली अपनी सर्विस करानी है। और एक और चीज ये है कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ यार यूट्यूब पे आजकल जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कई ज्यादा बातें चल रही है, पॉडकास्ट वगैरह मैंने देखे। तो वहां पे लोग बाग ईवी को लेके थोड़ा सा ना अजीब सा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ईवी से रिलेटेड किन चीजों के, किन सवालों के जवाब चाहिए।
वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना ईवी से रिलेटेड, ईवी की रिलायबिलिटी, कई लोगों का कहना है कि ईवी जो है सस्ती नहीं पड़ती है अगर आप गाड़ी को बाहर चार्ज करते हो या जो भी है, तो उसका भी मैं प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह आपको दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट में बताओ। जितने भी आपके सवाल होंगे सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो यही है, बाकी आप पहुंचते सर्विस सेंटर, बाकी सर्विस का जो ओवरऑल प्रोसेस वो सारी चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे आपको पता ही है टाटा में अंदर वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो चीज है। भाई देख लो टाइम कितना हो रहा है, 12 बज गए हैं एग्जैक्ट। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा पाऊँ, अभी दिखा रहा है 12:20 पे पहुंचेंगे। स्पोर्ट मोड डाला हुआ है और देखो भाई ये इसका टर्टोइज मोड, मतलब इतना ज्यादा परेशान करता है ना जिसका कोई हद नहीं। अब देखना ये 50 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब अच्छी खासी चल रही थी, वहां से लेके आया हूँ बट अब दम निकल गया इसका। इसलिए जो है बेसिकली इसने परेशान कर रखा है इतना ज्यादा जिसका कोई हद नहीं। अब देखना ये 50 से ऊपर जाने की नहीं है। ये देखो 49 पे लास्ट, कितना भी पेडल आप दबा लो नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं होएगा। आज इसका भी समाधान कराना ही पड़ेगा भाई, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रखा है इसने इस तरीके से, मतलब कभी भी कुछ भी लग जाता है इसमें। क्या बताऊं मतलब इसके बारे में तो भाई, ये कौन सा मतलब क्या ही है ये। और अपडेट आ भी रहा है तो यार जैसे मोबाइल अपडेट होते हैं वैसा कुछ कर दो यार। ये अब ये देखना आवाज ऐसे इरिटेट करती रहेगी। अब खैर कोई नहीं, चलो आ ही गए भाई। इतना है कि ये यहाँ पे आके बंद हुई है, मतलब ऑलमोस्ट ये लगा लो 8.9 किलोमीटर रह रहे हैं, 18 मिनट दिखा रहा है। अब देखो आराम से 50 की स्पीड से चलते रहो। ये है इसका जो मैं आपको बताने की मेन कोशिश कर रहा था ना, ये है। चलो आज लग ही गया इस वीडियो में, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। देख लो अब तो कहीं बारिश वारिश नहीं है। कई लोगों ने पुरानी वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि बारिश में हो ही जाता है ये और वो, कि मेरी गाड़ी में तो कभी नहीं हुआ। तो भाई देख लो अब भाई वहीं पहुंच के इसका जो है समाधान होएगा, यहाँ तो कुछ होने का नहीं। सो जी फिलहाल आ तो गए अपने सर्विस सेंटर, और अभी भी इसका जो, अगर मैं थोड़ा चुप हूं ना, देखो आवाज आपको सुनाई दे जाएगी कि भाई अभी भी जो है ये इसका जो टॉर्टोइज मोड है वो ऑन ही है। सो जी फिलहाल डिटेल्स वगैरह तो यहाँ पे दे दिए। अब अंदर चल के और देखते हैं, इसका जॉब कार्ड वगैरह ही खुलवाना पड़ेगा भाई, वैसे तो ये करेंगे नहीं। बाकी यार भीड़ टाटा पे हमेशा रहती है। एक ये सायरन, एक सेकंड साइड में कर लेते हैं। कर्व है ना भाई, रोड प्रेजेंस वगैरह तो ठीक सी लगती है इसकी। और भाई चलो जी अब इसका जॉब कार्ड वगैरह का काम करवा देते हैं। फिलहाल चली तो गई सर्विस होने के लिए, शाम तक की बोल रहे हैं भाई। इनका नया ही रूल है कि अपडेट हो गई तो दे देंगे शाम को, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। इनका अलग ही सीन है, बट बोला तो है देखो शाम तक अगर हो गई तो ठीक है भाई। फाइनली अपडेटिंग वगैरह चल रही है, देख लो टाइम वगैरह भी दिखाऊँ ना, देखो लगभग 4 बजने वाले हैं और आधा घंटा भी और बता रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड है ये, और देखो आगे से पूरा बोनट उठा हुआ है, तो ये देखो, और लैपटॉप वगैरह वहाँ पे लग रखा है। आधा घंटा भी और लगेगा, देखते हैं भाई हो जाए। और पता है एक चीज़ नोटिस कराता हूँ, देखो इसमें ना ऐप बन के आ रहा है इस तरीके से, देखो सारी लाइटें वगैरह ऑन है इसकी। चलो खैर कोई नहीं, इसे होने देते हैं, देखते हैं भाई अपना जो क्रैब वाला मोड है या टर्टाई मोड है वो होता है कि नहीं होता। बाकी मैंने वॉशिंग वगैरह की तो यहाँ पे मना ही कर दी थी, देखो हालत क्या हो रही है, कोई फ़ायदा है नहीं इनसे धुलवाने का। भाई देख लो भाई, इसे छोड़ छाड़ के मतलब बंद कर करा के, और पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, दूसरी किसी गाड़ी में लग गए हैं, देख रहे हो। अरे टाटा वालों से हद है, देखना क्या हालत करी है भाई। यहाँ तो गंदी भी थी भी नहीं। अब देखते हैं भाई, हाँ दो इन्हें, मैं अभी जस्ट बाहर से होके आया हूँ, और यहाँ छोड़ के चले जाओ ना ऐसा ही रहता है। जब मन करता है जिसकी गाड़ी में लग जाते हैं, जो मन होता है वो कर लेते हैं।
टाटा की सर्विस कभी ना सुधरेगी, ज़िंदगी में ना सुधरेगी। और एक और चीज़ दिखाऊँ, देखो यार मेरी गाड़ी फ्रंट से लग गई थी ये, अभी दिखाऊंगा जब फ्रंट में बाहर से निकलेंगे ना। और देखो इसकी ये फ्रंट वाली जो ग्रिल है ना, ये भी टूट गई है देखो। तो इसको क्लेम में सोच रहा हूँ, देखो फ्रंट से भी थोड़ा बहुत है तो एक बार में क्लेम में ले लेंगे, दिवाली के आसपास इतनी सही हो जाएगी। देखो ये भी थोड़ा सा ये है ना, ये कवर सा। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, अब होने देते हैं। वही अब चल रहा है इसका दूसरा अपडेट। पहला अपडेट इतनी देर में हुआ है, 4:30 बज लिए। देखो कितना टाइम लगेगा, पर बीप कर रही है गाड़ी, पता नहीं क्यों, जैसे अपना अलर्ट मोड नहीं ऑन हो जाता वैसा कुछ। भाई सब कुछ डन हो गया, टाइम वाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, लगभग 5:30 बज रहे हैं भाई। ये सब निकाल के फेंकना पड़ेगा इसके अंदर से। और जी चाबी वगैरह ये रखी है, मैं एक बार जरा। सो फिलहाल अपनी सर्विस वगैरह तो डन हो चुकी है। टाइम मैं अभी बताऊं तो टाइम फिलहाल हो रहे हैं 5:36। अब आप लगा लो 12 बजे आया था और 5:36 हो गए, कितने घंटे लगे हैं, जिसके अंदर मैंने वॉशिंग नहीं कराई इसकी। वॉशिंग कराता तो और टाइम लग जाता, बट इतना है कि अपडेट सारे हो गए। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो ये है कि अपडेट हो गए, सर्विस भी हो गई, अब टेंशन फ्री। अगली सर्विस तक लगभग 45-47,000 किलोमीटर तक के लिए फ्री हो गए। और अभी गाड़ी हमारी चल चुकी है 40 पॉइंट समथिंग के आसपास, 41 हो ही जाएगी कुछ दिनों में, तो 7,000 किलोमीटर आराम से हैं, तब तक चलाएंगे। बाकी बस अभी ये जो टॉर्टोइज मोड है इसका, वो ऑन ना हुआ हो, वो सही हो गया हो। वैसे अभी तक तो कोई इशू बन नहीं रहा। बाकी अपनी जो उस दिन बुकलेट रह गई थी ना गोल्ड क्लब मेंबर वाली, आपको अब दिख जाएगी, एक सेकंड दिखाऊं, देखो ये देख लो, ये अपनी मिल चुकी है, इसमें भरवा भी लिया। वैसे तो देखो नुकसान ही है। और बाकी कूपन वगैरह लगाने के बाद बिल कितना का बना है वो दिखाऊंगा। इनवॉइस नहीं है मेरे पास, टिपिकल टाटा वाली, नेट नहीं चल रहा कि आज वो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। बट सर्विस हो गई, ये खुशी है थोड़ी सी। बाकी अब जो है जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी वहाँ चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा। बाकी भाई मुझे ऐसा लग रहा है अपडेट होने के बाद इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट फील हो रहा है। या तो वो इस वजह से कि पावर डिलीवरी वगैरह जो ECU के थ्रू मॉनिटर होती होगी, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है उसमें से। बाकी एक बार स्पोर्ट मोड ट्राई करके देखूं। स्पोर्ट मोड डल चुका है, आपको आवाज़ आ गई होगी, थोड़ा सा प्रेस करके देखते हैं। ओहो भाई स्पोर्ट मोड लगाते ही तो जो फील आती है ना, मतलब किलर वाली चीज़ है। बट खैर कोई नहीं, 5 घंटे बर्बाद हुए तो क्या ही हुआ भाई, अपनी सर्विस हो गई सबसे मेन बात। और गाड़ी तो मैंने धुलवाई रखी थी। बाकी अंधेरा भी हो गया, देखो टाइम आजकल आपको पता है सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो भाई 5 साढ़े 5 बजे ही जो है अंधेरा होने लग जाता है, आपको दिख भी रहा होगा। अभी तक तो मैं खुश हूँ भाई, मतलब काम हो गया, सबसे बड़ा तो ये है टाटा वाले। बट थोड़ा बहुत तो देखो झेलना ही पड़ेगा, वो तो कोई है नहीं। बाकी इनवॉइस में मैं ये नहीं दिखा सकता क्या कुछ है, देखो बेसिकली कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है, माइनर सर्विस थी, फिर भी मैंने इतना खींच लिया, वो ठीक है। मेन तो मेरे को आना था एक तो अपडेट की वजह से, और ये जो सर्विस वाला जो वो आ रहा था कि बार बार नोटिफिकेशन वगैरह जो आ रही थी, वो दूर हो गया मेन तो। बाकी तो गाड़ी में कोई दिक्कत थी नहीं, सस्पेंशन वगैरह वाला भी अपना काम हो गया। अभी तक तो जब मैं टेस्ट ड्राइव पे गया था, आपने वीडियो देखी होगी, तब तो कोई आवाज़ ऐसे आ नहीं रही थी। बाकी खैर कोई नहीं, अब मैं आपको बिल वगैरह शेयर करूंगा वहाँ पे। और बाकी आप बताना आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो। भाई देख लो, ये तो भाई सही ना हुआ, ये तो फिर आ गया इसमें टर्टोइज मोड। टाइम देख लो 5:54 हो रहे हैं, 20 मिनट मुश्किल से हुए होंगे शोरूम से दूर आए हुए। अब बताओ यार क्या ही फायदा है मेरे को, एक बार मैं देखो कॉल करूंगा उनको वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। अब मैं आपको जो है शेयर करता हूँ भाई अपना इनवॉइस और ओवरऑल एक्सपीरियंस है। वो कल क्या था, कल रात ज़्यादा हो गई थी ना, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। अब मैं दोनों चीज़ें ले लेता हूँ, दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, और क्या कुछ इसके अंदर चेंज हुआ है ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, कैमरा फ्लिप करके गाड़ी वगैरह एक बार दिखाता हूँ आपको। लो जी भाई गाड़ी देख लो। वैसे तो ऐसा कुछ दिक्कत थी नहीं, गाड़ी की अपनी जो है सर्विस वगैरह डन हो चुकी है। सर्विस जो थी अपनी माइनर वाली थी, तो ज्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, टॉप अप वगैरह और वॉशिंग वगैरह मैंने कराई नहीं थी, मैंने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में ही बता दिया था। अब सबसे पहले तो जो पिछली बार अपनी गोल्ड क्लब वाली मेंबर बुक जो रह गई थी, ये वाली जो चीज होती है, वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई भी होगी, तो एक तो ये वापस मिल गई हमको। और दूसरा जो बिल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और क्या कुछ इसके अंदर चेंज हुआ था ना। बाकी फिर जो है इसके बारे में बात करते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अगर देखो आप कॉस्टिंग की बात करोगे ना, कॉस्टिंग आप देख लो, सिर्फ 1250 रुपये का अपना जो है बिल बना है। बाकी ये सारी चीज़ें भी देख लो, ऐसा कुछ ज़्यादा वो है नहीं इसके अंदर डिटेल, सिर्फ 1250 रुपये लगे हैं। और 250 रुपये पता है मैंने किस चीज़ के लिए दिए थे, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मेरा ना ये इंडिकेटर टूट गया था, यहाँ से देखो ये थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह भी आ रहा है, ये टूट गया था।
तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा वो रहता है ना कि क्या नाम है, जो एक्सीडेंटल गाड़ी वगैरह रहती हैं उसका निकाल के एक भाई ने लगा दिया जुगाड़बाजी में, जो सर्विस वगैरह कर रहा था। तो अपना 250 रुपये मैंने उसको दे दिए, तो अपना ये काम भी निपट गया कि अपना जो इंडिकेटर था वो भी सही हो गया। बाकी इसके अंदर चेंजिंग की बात करोगे तो देखो चेंज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ टॉप अप है। और एक जो है इसमें वॉशर डाला था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्या नाम है, मेरे पास अभी इन्वॉइस वगैरह तो इसका नहीं आया है। 160 रुपये लगे थे इसमें, जो वो डलता है क्या नाम है, शैम्पू वगैरह जो डलता है वो था। दूसरी जो चीज़ थी लगभग 1050 के आसपास का, जो इसका ओवरऑल सर्विस वाला जो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस चार्ज, वो था। और एक था, हाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो बोनट खोल लेता हूँ, लगभग 350 रुपये का था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या था 350 रुपये में। देखो यार थोड़ा सा बोनट भी लग गया है इसका, मैं कभी आपको बताऊंगा प्रॉपर क्या चीज़ थी। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये कोटिंग बैटरी पे, और देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे ना ये ऑयलिंग वगैरह का जो खर्चा था, सिर्फ चारों दरवाजे बूट वगैरह के अंदर 350 उस पे उसके लिए थे। तो टोटल बिल लगभग मैंने आपको जैसे बताया 1250 का था, उसी में ये सारी चीज़ इंक्लूड है। और अब आप बोलोगे तो टोटल ज़्यादा बैठ रहा था, 1700 समथिंग के आसपास का। मैं आपको एक जो जॉब कार्ड वाला है ना वो डाल दूंगा, तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। अंदर चल लेते हैं, अंदर चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो 1700 समथिंग का बिल बन रहा था। और अपने पास थी ये गोल्ड क्लब वाली जो बुक थी, इसमें 10% का कूपन था अपना सर्विस चार्ज के ऊपर, अगर आप लेबर पे जो डिस्काउंट बोलते हो वो चीज़। तो उसका जो 10% माइनस करने के बाद अपना बिल बना 1250 रुपए का। गाड़ी मैंने जो है वॉश करवाई नहीं थी, और ये जो है ना मैं सेकंड डे शूट कर रहा हूँ, उस दिन जो है मैंने आपको बताया था रात हो गई थी, तो वो चीज़ है। और एक और चीज़ जो इसमें दिक्कत थी वो और बता देता हूँ। तो जो बीप आ रही थी, बीप अब नहीं आ रही है। अगर आपने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई इसमें ना लौटते टाइम भी बीप आ गई थी। तो अब मैं कल रात से चला रहा हूँ, कल रात से तो लगभग ये गाड़ी चल चुकी है। मैं एक बार आपको देख के बताऊँ, अपनी गाड़ी चल चुकी है कल से लगभग 200 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर कम है, 190 एग्जैक्ट चल चुके हैं बताऊं तो तब से कोई दिक्कत नहीं आई है। जब से लौट रहा था एक बार दिक्कत आई थी। तो बाकी मेरी बात भी हो रखी थी, मैंने आपको थोड़ा बहुत सुनाया भी होगा, हो सकता है, मेरे को याद भी नहीं मैंने रिकॉर्ड करा था कि नहीं करा था। तो वो है, अभी मेरी बात भी हुई है कि भाई वो बोल रहे थे आप आने वाले थे, तो भाई मैं जा तो नहीं पाया क्योंकि अब दिक्कत ही नहीं आ रही, तो जाके क्या करना। अब दिक्कत जब आएगी तो तब चले जाएंगे, वो है। बाकी सर्विस ओवरऑल सेटिस्फेक्शन वाली थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यार टाइम जरूर से लगाते हैं। अपडेट भी हो गई, सारा काम हो गया। देखो माइनर सर्विस थी, कुछ ऐसा चेंज था नहीं। टॉपअप वगैरह था, कूलेंट वगैरह में थोड़ा सा पानी डाल दिया। बट देखो टाटा की सर्विस में थोड़ा सा तो आपको कमी वाली चीज लगेगी। वो रीजन इसलिए है कि भाई देखो 160 रुपये शैम्पू के लिए, जबकि 160 बहुत होते हैं। मारुति का मतलब मैं लगाऊं 119 रुपये में 10 पैकेट आ जाते हैं उसके टोटल। अगर आप में से कोई मारुति गाड़ी यूज करता होगा तो उसे पता होगा। तो हर बार जो है मैं वो ले लेता था, बट इन्होंने बिल इतना बनाया। अगर मैं आपको बिल, एक मिनट अभी रुको, मैं आपको बिल दिखाता हूँ पहले। लो जी देखो, ये बिल है। बिल भी क्या है, जॉब कार्ड जो देखो। तो माइनर जो सर्विस का चार्ज था फोकस में 1050 रुपए, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग 550 और 450 और 150 रुपए थे वेट के, जो अपने टायर में वेट डलते हैं ना, आपको पता होगा वो चीज। बाकी एसी की क्लीनिंग थी 950 रुपए की, और एंटी रस्ट कोटिंग कर रहे थे 2250 रुपए की। बॉडी पर रबिंग वगैरह थी आई थिंक 850 रुपए की, और नाइट्रोजन डलवा रहे थे 300 रुपए की। पीपी किट का और उसका शैम्पू का खर्चा था, अगर आपको दिखेगा ना, 300 रुपए लगा रखे थे। फोकस यार आईफोन, एक सेकंड, अब आपको दिख जाएगा, ये देखो 300। फिर मैंने काट के बोला कि मैंने कि भाई पीपी किट तो 50 रुपए की आती है, तो बोला 160 रुपए में दोनों चीज कर देंगे। और ये SLP थी, वो जो मैंने आपको बताया कोटिंग वगैरह दरवाजे वगैरह में जो लगा रखी थी, 550 रुपए की। टोटल बिल बन रहा था 4170 रुपए का। भाई फिर मैंने काट कूट के जो है, इसमें देखो ये नोट वगैरह भी डलवाया कि एक शैम्पू डलवाना, ज्यादा नहीं। अगर इनके भरोसे छोड़ दोगे ना कि आप सर्विस करा लो, तो ईवी की सर्विस 5-5 हजार रुपए की, माइनर सर्विस, ये सब चीजें जो है थोप रहे थे। बट फिर मैंने भैया सब चीज कटवा दी। मैंने कहा तुम माइनर सर्विस कर दो और इसे अपडेट करके दे दो। और जो छोटा मोटा जैसे 300 रुपए का था वो तो मैंने इतना ज्यादा नहीं बोला, मैंने कि चल भाई वो कर लियो, तो 350 रुपए उसके दे दिए, ठीक है चलो। लुब्रिकेशन वगैरह हो गया अपने दरवाजों में। तो ये है ओवरऑल। देखो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बता रहा था कि सर्विस में अभी भी सुधार की जरूरत है। वैसे देखो अपडेट वगैरह तो करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका वो बनाते हैं, ग्रुप वगैरह बनाते हैं, उसमें अगर आप कुछ भी जो डालते हो तो तुरंत रिवर्ट आता है, वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, मैं देखो सेटिस्फाई हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा मेंटली वाला जो चीज़ है ना, वो तो वहाँ पे होती है। देखो वाव वाली चीज़ नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं है। आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सर्विस से रिलेटेड सारी चीजें बताई। कितने रुपए लगे, अगर आप 40,000 किलोमीटर चलाते हो अपनी टियागो ईवी को, कितना आपका खर्चा होने वाला है, वो सारी चीजें हैं। बाकी एक सेकेंड, मैं इसको फोन को लगा लेता हूँ उधर।
मैं कहाँ बता रहा था, अगर आप 40,000 किलोमीटर चलाते हो इसको तो लगभग आपके 1500 रुपए लगेंगे। 1500 भी वो मैंने आपको बताया, वैसे तो 1250 ही है। बाकी अगर आप SLP वगैरह भी नहीं कराते तो भाई वो भी 350 रुपए बच जाएंगे। हो ड्राइव ये कभी कभी थोड़ा सा करता है कि क्या नाम है, ब्रेक ठीक से प्रेस नहीं होता है ना, तब करता है दिक्कत। बाकी तो आप बताओ, आपको ये जो ओवरऑल सर्विस वाला वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो सर्विसिंग के प्राइजेस हैं वो आपको कैसे लगे, और जो सर्विस का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊं। भाई मेरे को इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है, 10 में से अगर आप पूछोगे तो मैं 6 नंबर ही देना पसंद करूंगा। वेटिंग बहुत ज्यादा है, एक तो या तो गाड़ी बढ़ गई है, ये मेन रीजन है, और दूसरा ये है कि भाई मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं वो फॉलो तो हो रहे हैं, बट वो वाली बातचीत नहीं है। चलो खैर, हमें तो कभी कभी जाना पड़ता है, वैसे कभी कभी तो क्या ही यार, क्या नाम है, ये लगा लो इतनी जल्दी गाड़ी चल जाती है। पर टाटा को सर्विस वाले सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो मैं सेटिस्फाई हूँ। देखो अभी आपको बीप नहीं आ रही होगी, सुनाई भी नहीं दे रही होगी, तो ये चीज है। तो बाकी आप अपनी राय शेयर कर सकते हो, अगर आप में से भी कोई ईवी प्लान कर रहा है या फिर किसी के पास ईवी है तो आपको क्या लगता है इस पूरे सर्विस से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कर देते हैं आज की वीडियो का, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।